तो आखिरकार मोदी जी का नीट पेपर लीक मैटर में दो वीडियो आ गया है और फाइनली मोदी जी मित्रों से फ्रेंड्स पे आ गए हैं। फ्रेंड्स भाई कसम से जब मोदी जी फ्रेंड्स बोले तो मेरे दिमाग में सबसे पहले एक ही बात आया कि ये आदमी फिर से ब्रेकअप का रोना रोने आ गया है। हमारा ब्रेकअप आज शाम ही हुआ है और ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ। और दिल से एक ही बात आया कि तंग आ गया इसका ब्रेकअप का स्टोरी सुनते सुनते। क्या बक रहे हो मादर। फिर मोदी जी बोले कि ये पेपर लीक कोई मामूली मुद्दा नहीं है। मैं जानता हूँ कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। तब जाकर मेरी जान में जान आया कि चलो फाइनली कुछ तो मुद्दा का बात आया। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। आपका भी पीड़ा हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। आखिर कितना पीड़ादायक होता होगा कि झट से टेलीपोर्टर देखो, झट से कैमरा देखो। क्यों भाई लोग, हम लोग दुख समझते हैं ना। नहीं, झूठ बोल रहा है। मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। ये बड़ी अच्छी काम की है आपने, लेकिन यही बड़ा कदम 2024 में भी तो आपने उठाया था। क्या हुआ, फेल हो गए क्या? केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है। नीट के मामले में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। तो कहाँ गया ये कानून? मतलब उस टाइम पे जब नीट पेपर लीक को लेकर हंगामा हुआ तो एक नया कानून बना दिया और जैसे ही मैटर ठंडा हुआ तो आप और आपका ये कानून दोनों सो गए ना। और जब फिर से पेपर लीक हुआ और स्टूडेंट डंडा खाने के बावजूद पीछे नहीं हटा तो फिर से एक बार झोल। सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले आप उसको सदन बोलना बंद कीजिए, क्योंकि वो सदन नहीं ग्रुप है, 4 लोगों का ग्रुप। तो प्लीज सदन मत बोलिए। बात तो सही है। और आप क्या बोल रहे हैं, ग्रुप में बात रखिएगा। काहे झूठा तसल्ली दे रहे हैं। अभी हमारे सर और ये ढोंगी यूट्यूबर को जंतर मंतर का प्रोटेस्ट याद आ गया। इस दलाल पे भी आते हैं, पहले इस चाचा से निपट लेते हैं। माँ कसम। तो चाचा आपसे एक सवाल है कि आपके टेलीपोर्टर वाला वीडियो देखने से साफ समझ में आता है कि आपको स्टूडेंट का बड़ा चिंता है, लेकिन आप ये बताइए कि ये प्रोटेस्ट लगभग 1.5 महीना से चल रहा है। इतना दिन से आप कहाँ थे? माना आप बाहर घूमने गए होंगे, लेकिन 1.5 महीना के बाद जो टेलीपोर्टर वाला जो वीडियो आया है वो तो पहले भी आ सकता था। बात तो सही है। चलो एक बार को ये भी मान लेते कि टाइम नहीं था, लेकिन स्टूडेंट पे लाठी तो नहीं चलवाना था ना, क्योंकि आपके अनुसार ही कि जो स्टूडेंट का मांग था उस पर काम चालू कर दिया गया था। तो फिर ऐसे लाठी चलाकर प्रोटेस्ट को खत्म करने का क्या मतलब था? आपने तो अपने साइड से पूरा कोशिश किया कि प्रोटेस्ट खत्म हो जाए। ऐसा क्यों? एक तरफ आप बोलते कि जो स्टूडेंट का मांग था उसका हम तैयारी कर रहे थे और दूसरे तरफ लाठी मारकर सबको भगा रहे हैं। अरे झूठ बोल रहा है। या फिर ऐसा तो नहीं कि जब स्टूडेंट मार खाकर भी आ रहा तो उसको झूठा तसल्ली देने के लिए आ गए हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आया, चलो उसको भी सुन लेते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। फिर से फ्रेंड्स, स्टोरी तो ना सुनाइएगा वही ब्रेकअप वाला। नहीं, कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। सर आप बाय मिस्टेक गलत बोल दिए। आपको ये नहीं बोलना था, बल्कि आपको ये बोलना था कि हमने फिर से देर रात लोगों का काटने का कोशिश किया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, थैंक यू। सकारात्मक सुझाव दिए। अबे सकारात्मक सुझाव ये कब हम दिए? थैंक्स टू एवरीबॉडी। थैंक यू किस बात के लिए? ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। ना सर जी, मेरा और आपका नाता तो रहने ही दीजिए। ये नाता अब हम और नहीं निभा सकते। अगर आप कर सकते तो बस एक ही चीज कीजिए, अगर आपके हाथ में है तो, क्योंकि हमको पता है कि बहुत कुछ आपके हाथ में नहीं है। गजब बेइज्जती है। लेकिन अगर है तो स्टूडेंट को इंसाफ दीजिए और उसका डिमांड पूरा कीजिए, लेकिन ये सब झूठा दिलासा मत दीजिए। बात तो सही है। अब हम आते हैं अपने फेवरेट रजत दलाल पे। हम भूल गए थे यार कि जिसके नाम में ही दलाल हो वो अच्छा कैसे हो सकता है। तुम लोगों ने भी देखा होगा रजत दलाल का प्रोटेस्ट वाला वीडियो, उसमें समझ में ही नहीं आया कि ये किस मुद्दा पे बात उठाने के लिए गया था या किसके सपोर्ट में गया था, कुछ भी समझ में नहीं आया। बात तो सही है। हम पहली बार रजत दलाल का पूरा ब्लॉग देखे थे और वो पूरे ब्लॉग में डर डर के बोल रहा था। यार कुछ बोला ही नहीं, बस इतना बोलकर चला आया कि हम सीजीपी को सपोर्ट नहीं करते हैं और स्टूडेंट के सपोर्ट में आए हैं। ठीक है, तुम स्टूडेंट के लिए आए हो तो स्टूडेंट के सपोर्ट में भी कहा बोले। तुम्हारे अंदर इतना हिम्मत नहीं हो पाया कि तुम डायरेक्ट बोल सको कि पुलिस वाले ने जो स्टूडेंट को मारा है, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ किया है, वो गलत था, सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए था। तुम इतना तक नहीं बोल पाए, बल्कि ये इस हिसाब से जवाब दे रहा था कि वहां पत्रकार भी कंफ्यूज हो गया कि तुम आए किस साइड से हो, तुम बोल किस साइड से रहे हो। मैं भी समर्थन में ही आया हूँ, बच्चों के खिलाफ में नहीं हूँ। तुम लोगों ने अगर वीडियो अच्छे से देखा होगा तो तुमको समझ में आ जाएगा कि ये वहां स्टूडेंट के सपोर्ट में नहीं बल्कि धर्मेंद्र प्रधान के सपोर्ट में था। नीट के पेपर कौन कराता है? चेयरपर्सन कौन है? तो आप क्या चाहते हैं? अबे चेयरपर्सन हो या कोई और, किसकी जिम्मेदारी है? धर्मेंद्र प्रधान की, शिक्षा मंत्री की
और जब शिक्षा मंत्री अपनी जिम्मेदारी को सही से नहीं निभा पा रहा है तो उसको इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं। ये ससुरा वहां क्यों गया हम बताते हैं कि इसको गाली मिल रहा था कि स्टूडेंट के साथ इतना बड़ा मुद्दा हो गया, तुम चुप हो, हम लोगों ने तुमको इतना बड़ा यूट्यूब स्टार बनाया और तुम मेरे मुद्दा में ही चुप हो, इसलिए ये वहां गया। वरना इसके उसमें इतना हिम्मत नहीं है कि ये सरकार के खिलाफ खुलकर बोल ले। एलविस यादव को ही देख लो, भले ही लेट सही लेकिन खुलकर स्टूडेंट का सपोर्ट किया है। एलविश भाई आपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं बोला। देखो मैंने ट्वीट करा था, वैसे जिसने देखा वो देख लिया, नहीं देखा अब बता दिया मैंने। जो चीजें स्टूडेंट्स के साथ हो रही हैं, जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत ज्यादा गलत है। बच्चों ने सुसाइड करी, घर वाले पिट भी रहे हैं, मैंने वीडियोस देखी बहुत सारी। पिटना डिजर्व नहीं करता भाई इस देश में, खासकर पुलिस कर्मियों से, खासकर पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए। हम भी कभी स्टूडेंट हुआ करते थे, अब स्टूडेंट नहीं हूं मैं, बट हम कभी थे और हमारे साथ ऐसा हुआ होता, हम प्रोटेस्ट में से जाते ऐसे पिट रहे होते तो हमारे घर वालों को भी बुरा लगता। जो ये पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है ये सब बाहर की ताकतें हैं ना। हम सीजेपी को सपोर्ट करते, कोई कोकरोच अपने में कोई लेना देना नहीं, ना बीजेपी कांग्रेस ना कोई और पार्टी। हम अपने एंटरटेनमेंट वाले लोग हैं, पर गलत तो देखो गलत है। तो मैं अपील करना चाहूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, कि मैं आपके भी खिलाफ नहीं हूं। और हम भी इस प्रोटेस्ट का खुलकर सपोर्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पे वीडियो बनाएं, इसको सपोर्ट करें। बाकी इस वीडियो में ना हमको लाइक चाहिए ना कमेंट चाहिए, हम बस इतना चाहते हैं कि लोग स्टूडेंट को जाकर सपोर्ट करें, इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करें। बाकी मिलते हैं, जय हिंद।